तो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9th यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है संगीत विषय का उसके ऊपर है। देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम। क्लास 9th में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है संगीत, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जो संगीत होता है, संगीत क्लास 9th का ये आज का सिलेबस है यूपी बोर्ड का। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, मतलब 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल पेपर होता है। स्कूल में उसमें राग और ताल होती है, आगे मैं बताऊँगी कौन कौन सी राग है और ताल है क्लास 9th के सिलेबस में। लेकिन टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है स्कूल में ही। तो जो फर्स्ट है ये देखिए, पहला है शास्त्रीय शब्दावली की परिभाषा एवं व्याख्या। संगीत स्वर, संगीत की पहली बात परिभाषा आ सकती है कि संगीत की परिभाषा लिखिए, क्या है संगीत, क्या है। स्वर, स्वर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। फिर सप्तक, अलंकार, आलाप क्या है, विवादी क्या है, पकड़ क्या है, राग की जाति क्या होती है, ऑडव, राग की 3 जातियाँ होती हैं, ऑडव, शाडव, संपूर्ण, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ताल, मात्रा, लय तथा पाठ्यक्रम के रागों का परिचय। तो इतने ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए कि संगीत क्या है, स्वर कैसे होते हैं, स्वर दो शुद्ध स्वर क्या है, विकृत स्वर क्या है, सप्तक क्या है, अलंकार क्या है, आलाप क्या है, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर क्या है, राग का पकड़ क्या होता है, राग की जाति, ताल, मात्रा, ये सब का परिचय। अब डिटेल में थोड़ा आते हैं। संगीत का इतिहास एवं रागों का अध्ययन। संगीत का इतिहास आना चाहिए आपको। संगीत हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, मतलब प्राचीन काल का संगीत, फिर मध्य काल में कैसा था, फिर उसके बाद आधुनिक काल में संगीत कैसा हुआ, उस क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चीज़। तो संगीत का पूरा इतिहास जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रागों का अध्ययन, कौन कौन से राग हैं इसमें। पहला है पाठ्यक्रम के रागों की विशेषता। जो भी इस सिलेबस में राग हैं, तो उन रागों की विशेषता मतलब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में तो है ही है, थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है। स्वर विस्तार, अलंकारों के माध्यम से रागों की बढ़त करने की योग्यता, रागों का आलाप, तान लिखने की योग्यता। अगर जैसे कोई राग है पर्टिकुलर, जैसे कोई राग यमन ले लेते हैं, तो उस राग में आलाप लिखना आना चाहिए, उस राग में तान लिखना आने चाहिए। थ्योरी पेपर में आता है कि राग यमन के 2 तान लिखिए या राग यमन का 2 आलाप लिखिए, तो ये आलाप और तान लिखने की योग्यता होनी चाहिए। तालों का परिचय, एक गुण मतलब ठा, जो उसका ठेका होता है वो लिखना, ठेका याद होना चाहिए। दुगुन लय में योग्यता होनी चाहिए कि वो उसका दुगुन कैसे बनाएंगे। फिर है गीतों का सरल आलाप, तान सहित लिपिबद्ध करने की योग्यता। गीतों का सरल आलाप, तान सहित लिपिबद्ध करने की योग्यता। स्वर समूह को छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर राग पहचानने की क्षमता। जैसे मान लीजिए राग यमन सीखा, उसकी कोई स्वरावली दे दिया जो है, तो आप पहचान, जैसे तो पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई स्वरावली किसी राग की दे दी, तो उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन से राग है। जैसे आप राग सीखे होंगे, इसमें ज़्यादा राग नहीं है, बहुत कम ही राग, जैसे 3 ही 4 रागों का है इसमें सिलेबस में, तो वो आपको पहचानना आना चाहिए। फिर है अमीर जीवनी है, अमीर खुसरो और भातखंडे की जीवनी। 2 ही लोग हैं क्लास 9th में, अमीर खुसरो हैं और भातखंडे, इनका पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है राग यमन एवं खमाज, रागों का विस्तृत अध्ययन, प्रत्येक में से एक एक गीत आना चाहिए। तो आप इसमें देखिए बोल दिया है, मेंशन कर दिया है कि विस्तृत अध्ययन मतलब राग यमन और राग खमाज, ये 2 राग ऐसे हैं जिनका आपको पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ा ख्याल छोटा ख्याल भी आना चाहिए, कि गीत भी आना चाहिए, तो इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी। फिर है राग बिलावल, राग भूपाली, राग आसावरी। रागों के राग मतलब प्रैक्टिकली आपको पूरा सीखना पड़ेगा। और इनका परिचय, प्रत्येक का गीत स्वर लिपि सहित लिखने की योग्यता। जो बंदिश होती है वो स्वर लिपि सहित आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि कभी कभी अपने पाठ्यक्रम के एक रागों की स्वर लिपि
करके छोटा ख्याल लिखिए ऐसे दे देता है। कभी कभी राग का नाम भी दे देता है कि राग आसावरी का छोटा ख्याल स्वरलिपि सहित लिखिए। तो ये राग तो टोटल 5 राग हो गए, राग यमन, राग खमाज और राग बिलावल, भूपाली और आसावरी। 5 राग आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर प्रत्येक राग का सरगम गीत और लक्षण गीत सीखा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स लक्षण गीत होते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण है, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, राग की जाति क्या है, राग गाने का समय क्या है, किस थाट से है। तो ये लक्षण गीत में ये सारी चीज़ों का वर्णन रहता है। इसलिए जब आप सीखेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। तो प्रत्येक राग का सरगम गीत, लक्षण गीत आना चाहिए। प्रत्येक राग का आरोह अवरोह पकड़ गाना आना चाहिए। जब प्रैक्टिकल सीखेंगे तो सबसे पहले राग का आरोह अवरोह पकड़ ही सिखाया जाता है, तो वो राग सीखते समय आ जाएगा। फिर है उपयुक्त रागों एवं गीतों के साथ कहरवा, तीन ताल, झप ताल नामक तालें प्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। फिर ये देखिए ताल भी दिया हुआ है, कौन कौन सी ताल, कहरवा ताल, तीन ताल, झप ताल, ये 3 ताल दी हुई है। तो इन 3 तालों का आपको ठेका आना चाहिए। इसको दुगुन में कैसे बांधते हैं ये आना चाहिए। फिर देखिए नोट लिखा हुआ कि उपयुक्त निर्धारित रागों एवं तालों का आंतरिक प्रयोगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसमें ग्रेड दिया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि 30 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा वो स्कूल में ही होगा। तो ये चीज़ें, ये सिलेबस आपका था आज का। तो ये सिलेबस आज क्लास 9th यूपी बोर्ड का था, संगीत विषय का। आज इतना ही। और इस वीडियो में जितने ये जो टॉपिक है आपके क्लास 9th का सिलेबस, इसी चैनल पे सिलेबस के टॉपिक भी मैं कवर कराऊंगी। एक एक टॉपिक डेली वीडियो होगा, एक टॉपिक का डेली एक वीडियो होगा। तो जो भी क्लास 9, 10th, 11, 12th, मैं 10th और 11, 12th का भी सिलेबस इसमें एक वीडियो बना दूंगी। क्लास 9 से 12 तक जो भी स्टूडेंट म्यूज़िक सब्जेक्ट से हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे टॉपिक 9 से 12 तक के म्यूज़िक सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है वो इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे।